यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम कैलाश है सर। कैलाश जी। जी सर। कैलाश जी कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। बढ़िया। जी सर। मुस्कुरा के जवाब दो यार, मैं तो हाल पूछ रहा हूँ। इतने गंभीर क्यों होके जवाब दे रहे हो? रिलैक्स। बिल्कुल आराम से, आराम से। आप बैठे रहो आराम से। आराम से बैठना अपने को। आपके 10th में 61% है। जी सर। गुड। हायर सेकेंडरी में 61%। गुड। आप बीटेक है। जी सर। वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल से। जी सर। और 70% आप राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल हो कांस्टेबल 2018 से। 2018 से। आप बीटेक करके पुलिस कांस्टेबल में क्यों आए? सर बीटेक करने के बाद में मैंने कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उस दरमियान सर 2018 में फर्स्ट वैकेंसी है जो कांस्टेबल की आई, और मैंने एग्जाम दिया और मेरा हो गया, तो एक जॉब सिक्योरिटी के लिए मैंने सर ज्वाइन किया। गुड, बहुत बड़ी बात है। शाबाश, होना चाहिए। सर जॉब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सही बात है। छोटी हो बड़ी हो। बिल्कुल, जॉब छोटी बड़ी होती नहीं है। जी सर। ये अपने मन की सोच है, समाज की सोच है। मुझे जॉब चाहिए, जो मिल गया मैं जॉब कर रहा हूं। जी सर। अब इस सीढ़ी से मैं आगे बढ़ूंगा और आप आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हो। जी सर। आपने बीटेक के आधार पर भी कोई जॉब किया? अब सोच रहे हो या नहीं? नहीं सर, बीटेक के आधार पर कोई जॉब नहीं। कुछ नहीं किया। ये साइबर क्राइम में जी सर। थाने जी सर। एफआईआर लिखने में क्यों आनाकानी कर? सर अभी मुख्य कारण यही है कि सर अभी तक तकनीकी रूप से है ना सक्षम नहीं है सर। जो भी जो प्रशिक्षण मिल रहा है हमें जो बेसिक, उसमें सर तकनीकी रूप से इतना प्रशिक्षण नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है सर पुलिस के लिए, साइबर क्राइम। और तो अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम पोर्टल एक नंबर जारी किए हैं, तो उस पर अपन रिपोर्ट कर सकते हैं। और अभी जो मिनिस्ट्री होम क्या उस रिपोर्ट करने से पैसा मिल जाता है क्या? बिल्कुल सर, लगभग ज्यादा चांस तो सर घंटे भर 2 घंटे में यदि रिपोर्ट करते हैं और वहाँ तो फिर हो जाता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो साइबर क्राइम हो रहे हैं वो सर छुट्टी के दिन हो रहे हैं। शुक्रवार को जो होते हैं, फिर शनिवार को होते हैं, तो फिर क्या है कि बैंक वगैरह बंद रहते हैं, तो फिर वहां से रिप्लाई नहीं मिलता है। तो सबसे ज्यादा उनकी एक मोडस ऑपरेंडी ये भी है कि सैटरडे को या संडे को करते हैं। अच्छा, ये तरीका है उनका। हाँ सर, यदि हाथों हाथ घंटे 2 घंटे में यदि मिल जाए तो फिर लगभग क्या चांस एक रहता है। थाना अधिकारी एसएचओ जी सर। साइबर क्राइम लिख की रिपोर्ट लिखने से मना कर सकता है? नहीं सर, मना तो नहीं कर सकता सर। पर मना करते हैं। सर लगभग मना तो नहीं करते हैं सर। दो। मुझे कैसे मालूम कि आपका ऑफिस नीचे है? जाली लगी हुई है, फिर ऊपर सीढ़ियां जा रही हैं, सही कह रहा हूं? बिल्कुल सर। करीब महीना भर पहले मेरे बेटे की फैक्ट्री में जी सर। एक ने फौजी बनकर जी सर। कि मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूं, कैप्टन की फोटो, जी जय हिंद सर, हमें मशीन चाहिए, मिल जाएगा? हाँ साहब, बता दिया। वो आर्मी के नाम पे इमोशनल हो गया। वास्तव में हुआ ये कि वो मेरे बड़ा बेटे की कोरोना में डेथ हो गई। वो आर्मी का बहुत बड़ा वो था, तो उसको लगा भैया आर्मी की बात करते थे, भैया के जाने के बाद आर्मी ने किया। तो उन्होंने कहा साहब हमारा सिस्टम ये है साहब कि पहले आप पैसे डालो, कंफर्म करते हैं। इसने 10 रुपए डाले, उन्होंने 15 वापस कर दिए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा साहब कि अब जो कीमत है ये आप एक बार डालोगे, हम तुरंत आपको पैसा लौटाएंगे और फिर ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। उन्होंने 2 किश्तों में उससे 70,000 रुपया डलवा लिया। ठीक है। डलवाने के बाद करंट अकाउंट में पैसा खत्म हो गया। उस बेटे ने कहा कि साहब आप वो 70,000 मेरा वापस डालो। उन्होंने कहा मशीन 1.5 लाख की आप वो डालो। इसने कहा मेरा करंट अकाउंट खत्म हुआ है। जी सर। उन्होंने कहा सेविंग से डाल दो। इसने कहा सेविंग से तो मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा पर्सनल अकाउंट है। मैंने किसी से कहा है कि वो मुझे पैसा डाल रहा है कि साहब फोन बंद मत करना क्योंकि हमारी वो रिकॉर्डिंग होती है, आर्मी का मामला है, यहाँ सब कुछ वो है। और थोड़ी देर के बाद उस बंदे ने फोन काट दिया। बेटे का माथा ठनक गया। फ्राइडे का दिन था जो आप कह रहे हो। जी सर। शाम के समय उसने पैसा उड़वाया। ठीक है साहब। अब बच्चे ने मुझे 5-6 बजे बताया बैंक बंद हो गए। अब किसको कहें जाके? फिर 5 बजे वो बंदा कहता है कि आपने और पैसे नहीं डलवाए? इसने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया कि आप कौन हो। कहता अच्छा आपका रिफंड अभी भेजता हूं। टॉन्टिंग की। मैं सुबह रघुनाथ जी को फोन किया। मैं विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रोफेसर रहा। आपके फादर यहाँ से डीवाईएसपी डीवाईएसपी थे ना पापा? जी जी। उस पद से रिटायर हुए, मतलब पुलिस में मेरा
अच्छा जान, और मैं यूनिवर्सिटी में खुद डीन था तो जान पहचान है। उस दिन सीएम साहब की विजिट थी, और सैटरडे को कमिश्नरेट भी बंद होता है, आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता ऑफ होता है, नीचे बंद। फिर हुआ कि साहब आप भक्ति कोठी थाने में एफआईआर लिखवा दो। तो एक किसी ने किसी को फोन किया, तो एक एएसआई साहब ने कहा साहब यहाँ तो एफआईआर नहीं लिखते, एक वो तो ऑनलाइन तो करवा दिया, वो ट्रेस भी हो गया कि वो बंदा कलकत्ता, मेवाट और हरियाणा 3 जगह कनेक्शन मिल गए। उसने कहा साहब अपन, मैं सरस्वती नगर रहता हूं, तो मधुबन चौकी जाकर लिखते हैं। मधुबन चौकी के तो कहने लगा सर फैक्ट्री तो आपकी वहां पे है तनावड़ा में, तो वहां जाए रिपोर्ट होगी। वहां चारण साहब सीआई हैं, मैंने एक सीआई से फोन भी करवा दिया उन्हीं की कम्युनिटी के। शाम को जब गए तो उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, और तर्क क्या दिया कि साहब हमारे पर नफरी नहीं है, साहब वहां जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वो आनाकानी करने लगे, और जाना भी पड़ेगा तो फिर बेटे को साथ जाना पड़ेगा। क्या पुलिस ऐसा कर सकती है क्या? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मना तो नहीं कर सकते एफआईआर के लिए। तो यदि उसके साथ में अपराध हुआ है तो उसका पुलिस का काम है उसका ट्रैकिंग करने का। आप अगर एसएचओ बन गए जी सर। तो क्या आप ईमानदारी से बताओ, उनका ये कहना है कि साहब ये केस सॉल्व नहीं होते, उनका नहीं, अभी जो पुलिस में इंटरव्यू में आ रहे हैं मेरे साथ, साहब ऐसे केस सॉल्व नहीं होते तो पेंडिंग पड़े रहते हैं हमारे, फिर हमें जवाब देना होता है। तो क्या आप भी ऐसा करोगे? नहीं सर, मैं मुझे इसकी जानकारी भी है और मैं मना तो नहीं करूंगा। आप एक्शन करोगे? जी सर। आपको सीधे अगर आईपीएस का एग्जाम देना हो, जी सर। बीटेक हो, पुलिस में हुई हो, जी सर। तो आईपीएस का एग्जाम दोगे या आईएएस का दोगे? सर आईपीएस का ही दूंगा। आईपीएस और आईएएस के एग्जाम अलग अलग होते हैं? नहीं सर, एक ही एग्जाम होता है। तो फिर एक बोलो, ठीक है। तो जोधपुर में कितने थाने हैं अभी फिलहाल? अभी मैम 31 है। 31। जी। अभी एक नया इस बजट में भी आया है कि साइबर, एक तो साइबर थाना खुलेगा हर जिले में? हर जिले में खुलेगा, लेकिन जोधपुर में पहले जो साइबर यूनिट है उनको कन्वर्ट कर दिया थाने में। और एक सर विवेक विहार, अच्छा, विवेक विहार में खोल रहे हैं। विवेक विहार में एक नया था। तो थाना खोलने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं? मैम, क्षेत्रफल के आधार पर, मुख्य रूप से क्षेत्रफल, और यदि ज्यादा अपराध बढ़ रहा है तो उसकी वजह से। अच्छा, तो अभी अपराध किस तरह के बढ़ रहे हैं फिलहाल? अभी सबसे ज्यादा अपराध साइबर क्राइम से ही बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि जोधपुर का देखा जाए तो वाहन चोरी के सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। जो वाहन 2000 जो पीछे की रिपोर्ट आई है उसमें वाहन चोरी सबसे ज्यादा है, उसके बाद नकबजन। कब्जा। नकबजन। ठीक है। तो ये वाहन चोरी मतलब ये कैसे कर पाते हैं इतना आसानी से कि ज्यादातर बढ़ावा भी मैम, मिल रहा है? और ज्यादातर जो भी वाहन चोरी के जितने भी हमने अरेस्ट किए हैं जो भी, तो वो सब नशे की प्रवृत्ति के कारण। वो अच्छा। कुछ ना कुछ नशा जरूर करते हैं। उनको खुद को ही पता नहीं होता है कि मैंने बाइक मतलब कहाँ बेची है, कहाँ रखी है। ये भी है कि ज्यादातर स्मैक वगैरह ये नशे ज्यादा है। तो ड्रग्स के लिए आप लोगों के पुलिस में है कोई सिस्टम की इस जी मैम। ड्रग्स माफिया जो है, ये जो सिस्टम है, इसको कैसे कर्ब किया जाए? अब एनडीपीएस के वगैरह ज्यादा मामले, एनडीपीएस के यहाँ जोधपुर में सबसे एनडीपीएस ज्यादा है, तो उसके लिए एक्ट भी बना हुआ है एनडीपीएस 1985। तो आप लोग उसके तहत कार्रवाई उसके करते तहत हैं? बिल्कुल। उसमें एनसीबी भी है, अच्छा। नारकोटिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जी मैम। तो उसका अलग यूनिट होता है या स्टेट? अलग से नहीं है, लेकिन वो एक पूरे भारत में कहीं भी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। वो पूरा जो भारत का क्षेत्राधिकार में कहीं भी कार्रवाई कर सकती है इनसे संबंधित। तो एनसीबी में मतलब आप भी जा सकते हैं एनसीबी में? इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं। अभी जोधपुर में जी। जालोरी गेट पे समस्या हुई थी, आप किसका फेलियर मानते हो? पुलिस का फेलियर है, जनता का है, मुखबिर का है, किसका फेलियर है ये? फेलियर तो मैं सर किसी को नहीं मानूंगा, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। और यार समय रहते हुए 7-8 दिन कर्फ्यू लगा रहा, क्या बात कर रहे हो? कर्फ्यू तो सर की ऐसी स्थिति हो जाती है तो वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ता है, पहले भी लगाते हैं और बाद में भी लागू रखते हैं, लेकिन कोई बड़ी ऐसी स्थिति नहीं हुई है, जैसे कोई बड़ी हिंसा वगैरह ऐसी नहीं हुई है। फिर भी समय रहते पुलिस ने नियंत्रण कर लिया है। रात को जो कांड हुआ, जी।
अपन राजनीति की बात नहीं कर रहे। रात को जो कांड हुआ तो पुलिस को ये तो मालूम था कि कुछ गज पे ही नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन सर उनका मेन उद्देश्य नहीं था कि सभी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ये चीज। क्या हम ये नहीं कर सकते थे जी सर। कि उनको तारघर के रास्ते से निकालते, इधर आने ही ना देते, ताकि वो उधर के उधर निकल जाते, ना इधर जालौरी गेट आते, ना दंगे होते। क्योंकि यहाँ वहां तो गलियां हैं नहीं, यहाँ तो गलियों में फिर घुस ये झगड़ा हुआ। तो क्या पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी? क्या सूचना नहीं थी उनके पास? सूचना तो थी, लेकिन सर नमाज जो उनका पढ़ने का है वो जिस दिन नमाज पढ़े, उनका अधिकार है। लेकिन वो जालोरी गेट पर सबसे ज्यादा मतलब। नहीं, मेरा कहने का मतलब उनके निकलने का रास्ता तो दूसरा था ना। हाँ सर, रास्ता तो दूसरा। तो उधर से क्यों नहीं निकाल दिया? तारघर वाला रास्ता है ना, बिल्कुल। खुली चौड़ी सड़क है। जी। भाई आज इधर वहां बैरिकेड लगा देते, कहते इधर से निकलो, तो ना इधर आते ना झगड़ा होता। नहीं सर, वैसे जालोरी गेट चौराहे पर तो पुलिस का जाब्ता लगा हुआ था, वहां तो। नहीं, जाप्ता तो था, तब भी तो आगे प्रॉब्लम होगी ना। जी सर। उन्होंने गाड़ियां जला दी, जी सर। किसी ने भी जलाई हो, अपन कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे। गाड़ियां जली, क्या इसको पुलिस नहीं रोक सकती थी? पुलिस की एज तरफ ए पुलिसमैन आप अब जवाब दो सर। पुलिस की तरफ से तो पूरी कोशिश थी, वहाँ जाब्ता वाब्ता लगाया, फिक्स पिकेट, वहाँ गश्त भी, पेट्रोलिंग भी स्टार्ट की है, लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या, दो समस्या बताओ। पुलिस में सर सबसे बड़ी समस्या यही है कि सर मैन पावर की कमी। उस मैन पावर की कमी। मैन पावर की वजह से सब जो भी बाकी जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर सकते हैं। और इसका दूसरा मतलब हुआ नफरी चाहिए, नफरी चाहिए। चाहिए। नफरी की कमी है, जी सर। फिर हम थाने पे थाने खोलते चले जा रहे हैं। अब पहले देखो, अब एक थाना खुल गया भक्ति कोठी, पहले मधुबन में था भक्ति कोठी, मधुबन, तनावड़ा। नफरी है नहीं, थाने क्यों खोले भाई? इसके बारे में आपका क्या कहना? मैन पावर की कमी सर, इस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, मेरा दृष्टिकोण ये है कि जो पेट्रोलिंग और जो भी कानून व्यवस्था और अनुसंधान है उसकी दोनों की अलग अलग यूनिट होनी चाहिए। उस हिसाब से देख रहा हूँ, क्योंकि सर पुलिस में धरना प्रदर्शन, कानून व्यवस्था, मेले त्योहार की ड्यूटी के साथ साथ में अनुसंधान का भी कार्य करना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि मैन पावर में कमी है, जिससे अनेक अभी एक पुलिस की इमेज बहुत खराब रहती है, तो आप भी जानते हो। सर ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर भी लोग डरते हैं। अगर किसी घर में पुलिस वाले आ जाए ना, तो चार पड़ोसी देखने आते क्या हो गया इसके घर पे। जी सर। अभी पुलिस हमारे यहाँ, मैं सरस्वती नगर रहता हूँ, वेरिफिकेशन करने आप लोगों ने भेजा था शायद कि गाड़ियां कितनी हैं, हर घर में गाड़ियां हर कितनी घर हैं। में गाड़ियां। मेरी सर्वेंट दौड़ी दौड़ी आई, साहब पड़ोसी के घर में पुलिस आ गई। तो मैं कहा क्या हो गया? अरे नहीं साहब, पुलिस है। ऐसी इमेज बनती है। क्या पुलिस, क्वेश्चन सुनना, क्या कुछ वर्तमान में ऐसा काम हुआ है जिसमें पुलिस की खुले मन से प्रशंसा हुई? अभी हाल ही में देखा जाए तो एक तो सर कोविड-19 के गुड, शाबाश। कोविड-19 में पुलिस की छवि बेहतर हुई है। बहुत और हुई है। फिर भी सर सरकार पुलिस के प्रयास जारी हैं, जैसे सीएलजी सदस्य है, पुलिस मित्र भी बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या है कि आम लोग और पुलिस के बीच में जो विश्वास बढ़े और अधिकारों के बारे में भी जागरूक हो लोग। और थाने स्तर पर देखा जाए तो सर स्वागत कक्ष का भी निर्माण किया जा रहा है। जो भी यदि थाने आने से कतराते हैं तो उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि उनको ऐसा ना लगे कि मैं थाने में आया हूँ, इसलिए अलग से स्वागत कक्ष भी बनाए गए। बढ़िया सा कलर वलर करके उनको ना जी सर। एक अच्छा सा इंप्रेशन अच्छी लगता है। काउंसलिंग की जाती है सर। गुड, शाबाश। कैलाश जी, जी। कैसा लगा पहले आप? अच्छा लगा क्या अच्छा लगा? इंटरव्यू देकर सर। आप पहली बार ही आ रहे हैं यहाँ पे? मैं फर्स्ट टाइम हूँ सर। फर्स्ट टाइम? आपने वहां भी इंटरव्यू दिया होगा? नहीं सर, कहीं नहीं दिया। कहीं दिया? फर्स्ट टाइम ही है मेरा। वेरी गुड। कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा? बिल्कुल सर। कितना लग रहा है मन में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बढ़ा? तो आपके क्वेश्चंस टू द पॉइंट थे, लेकिन थोड़ा सा अपन क्वेश्चनों को जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ जो बोर्ड सवाल पूछेगा ना, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं किसी की भी। जब मैं कह रहा हूं कि पुलिस की कोई गलती थी, मैं पुलिस की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन देख रहा हूं कि आप कैसे बाहर आ रहे हो। तो आपको कहना चाहिए कि ये बिल्कुल पुलिस कर सकती थी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुखबिरों की कमी, रिपोर्ट की कमी रही। ये तो मान के चलो कि पुलिस को रात को पता था। अगर पूरा इंतजाम सुबह कर देते, टाइट पैक कर देते, ना इधर आते ना दंगे होते, तो साफ बात कहने में कोई संकोच नहीं है, बोर्ड बुरा भी नहीं मानेगा। फिर मैंने आपसे कहा कि
नफरी कम है, खाने बढ़ते जा रहे हैं। तो उस पर आपका आंसर बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था। मतलब मैं आलोचना कर रहा हूं ना जी सर। सरकार की। आप ये कहो कि सर थाने बढ़ाना भी लाजमी है, क्योंकि एरिया ज्योग्राफिकल बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर एक थाना रहेगा और ज्योग्राफिकली वाइड होगा तो वो अपनी सेवा कैसे देगा? इसका जवाब देना आपने, ठीक है ना। बाकी आपका बहुत बढ़िया है, और प्लस पॉइंट है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो डिपार्टमेंट से। सिर्फ ये वहाँ मैं तो बोर्ड में जाता हूँ, साहब बताऊँ, हम ये नहीं कि पुलिस में हो तो इसलिए आपका कोई लिहाज करेंगे ना, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है ये पुलिस में ट्रांसफर काम आती है, जी सर। और आपके जवाब भी पुलिस वाले आप दे देते हो, तो इसलिए बढ़िया है। थोड़ा सा सजग रहो और अखबार पढ़ते रहना। रोज का अखबार पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि वहां पर करंट तो पूछते ही लेते हैं कि आज की क्या खबर है, कल की क्या खबर थी, ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। अब आपको आज ऐसा ही बना दिया हमने, मेरी गाड़ी का चालान तो नहीं काटोगे? कहा जो आप यदि कानून का उल्लंघन करोगे तो चालान जरूर करेंगे। काटोगे? जी सर। तब फिर आपको सीधे एसपी बनाते। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।